कई सीटें कंफर्म हैं और इस वक्त हमारे साथ मदन, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीजेपी ऑफिस से। मदन, कैसी तस्वीरें जो हैं वो वहां नजर आ रही हैं? कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि अब एक प्रचंड जीत का आधिकारिक बस पुष्टि होना बाकी है मदन, बाकी सारी तस्वीरें ऑलमोस्ट क्लियर हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी दफ्तर में जस्ट जो एक आधिकारिक रूप से जस्ट लेकिन उससे पहले की तस्वीर अगर आप देखें तो तमाम जो कार्यकर्ता है, महिला हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो, तमाम कार्यकर्ता जो है वो नाचते झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक प्रचंड जीत का जो उत्सव है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। हर रंग में लोग रंगे हुए हैं, नाचते झूमते गाते, गाने बजाने, मिठाइयां, अबीर, रंग, गुलाल, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि उत्सव के माहौल को एक तरह से मनाने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है और सीधे तौर पर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार जता रहे हैं तमाम कार्यकर्ता नेता। और जो एक गाना बीजेपी की तरफ से जारी किया गया था कि नीतीश और मोदी की जोड़ी जो है वो बिहार में हिट होगी, उस गाने को लगातार यहाँ पर बजाया जा रहा है और उसी पर कार्यकर्ता जो है नाचते झूमते गाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये गाना ने एक प्रभाव डाला था लोगों के बीच और ये बताने की कोशिश की थी कि नीतीश और मोदी जो है वो दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस राज्य की सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इसलिए आप उन्हें फिर से एक बार मौका दें। तो राज्य की जनता ने उन्हें एक प्रचंड बहुमत दिया है और इसी जोड़ी के साथ जो है बिहार के विकास की रफ्तार को जो है और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता और जेडीयू के कार्यालय में भी अगर आप देखें तो वहां भी कार्यकर्ता नेता जो है वो नाचते गाते घूमते झूमते हुए नजर आ रहे हैं कि यह मौका जो है बेहद ही खास है, क्योंकि जो पिछले चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो जो मुख्य रूप से सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी निकल कर आई थी सामने, उनका परफॉर्मेंस भी काफी खराब रहा इस बार और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी निकल कर आई है। हालांकि जब चुनाव के बीच में विश्लेषण चल रहा था तब ये माना जा रहा था कि जेडीयू जो है वो उसका सीट बढ़ेगा और बीजेपी के सीट जो है वो कम हो सकते हैं, लेकिन इस बार परिणाम जो है वो एकदम अलग हुआ है कि बीजेपी का सीट जो है वो काफी बढ़ चुका है। जेडीयू का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, एलजेपीआर का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मांझी की पार्टी का भी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी, तमाम पार्टियों का जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर रहा है। और इसलिए अब बिहार की राजधानी पटना में अगर आप किसी भी तरफ जाएंगे तो जश्न का माहौल जो है आपको वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए, उत्साह जो है वो चरम पर है बीजेपी कार्यकर्ताओं के। मदन, अगर पटना की हम बात करें तो पटना की जो सीटें थी पटना जिले के अंतर्गत आने वाली, वो क्या तमाम सीटों पर कंफर्मेशन आ चुका है मदन? सब पर स्थिति स्पष्ट हो गई है और किसकी बड़ी जीत होने जा रही है? चलिए, तो लगातार हम अपडेट्स भी तमाम सीटों की आपको दे रहे हैं। कई सीटों पर स्थिति दिलचस्प बनी हुई है और रंजन जी, और कुछ अपडेट मिल पा रहा है उन सीटों का जहां पर मार्जिन बहुत कम था, या फिर कोई और ऐसी कंफर्म सीटें जहां पर जीत कंफर्म हो गई है? देखिए, जो मार्जिन कम की हम बात कर रहे हैं तो आरजेडी जिन सीटों पर अभी लीड कर रहा है उनमें से जो कुछ सीटें हैं जहां मार्जिन बहुत कम है, उसमें सीतामढ़ी की सीट है। यहां पर 918 वोटों की लीड जो है वो आरजेडी के पास है। सुनील कुमार यहां पर लीड कर रहे हैं। 19 राउंड की गिनती हुई है, 6 राउंड की गिनती बची हुई है। तो यहां पर जो है बदलाव हो सकता है कि आगे किस तरह से चीज़ें जो है वो बढ़ती हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बाकी जगह जो है लीड वो ठीक ठाक है आरजेडी के पास। हालांकि रानीगंज में भी लीड ठीक ही दिख रहा है। इसके बाद आप देखिए तो ब्रह्मपुर की सीट है। यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं शंभुनाथ यादव, उन्होंने हुलास पांडे पर जो है 23 राउंड के बाद 689 वोटों की बढ़त ले रखी है, मतलब कि 7 राउंड की गिनती बाकी है। तो ब्रह्मपुर भी वो एक सीट है जहां पर कि कांटे का मुकाबला चल रहा है। इसी तरह गोह सीट है, यहाँ पर जो आरजेडी के अमरेंद्र कुमार कुशवाहा हैं
वो 271 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रणविजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो है लगभग 16 राउंड की गिनती हो चुकी है। नबीनगर की सीट है, यहाँ पर आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। 11 राउंड की गिनती हुई है और 486 वोटों से जो है यहाँ पर आरजेडी के आमोद कुमार सिंह जो है उनकी बढ़त जो है वो बनी हुई है। और बोधगया सीट पर कुमार सर्वजीत जो हैं वो 881 वोटों से आगे हैं, लेकिन वो चुनाव जीत गए हैं इसलिए क्योंकि 26 राउंड की गिनती होनी थी और 26 राउंड पूरे हो चुके हैं। रफीगंज की सीट पर अभी फाइट है, चूंकि 32 राउंड की गिनती हुई है और अभी 20 राउंड की गिनती बाकी है। तो यहाँ पर 2616 वोटों से गुलाम शाहिद आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो अभी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये कुछ क्लोज फाइट की सीटें हैं जहां पर कि आरजेडी जो है वो बढ़त में है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो धीरे धीरे महागठबंधन की सीटों की संख्या जो है वो अर्धशतक की तरफ बढ़ती हुई पहुंच रही है। 49 सीटों तक जो है अब महागठबंधन के सीटों की संख्या वो पहुंची है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बीजेपी की सीटों की संख्या अब घटकर 85 आ गई है और जेडीयू को 76 सीटों पर लीड दिख रही है। तो आरजेडी की सीटों की संख्या बढ़कर 36 और कांग्रेस की 5 हो गई है। भाकपा माले 6 सीटों पर बढ़त बनाने में अभी कामयाब दिख रही है। नवीन, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो 223 ग्रामीण इलाके की विधानसभा सीटें हैं वहां पर आपको एनडीए को 174 सीटों पर जो है आपको बढ़त दिखेगी, महागठबंधन को 45 और अदर्स को 4, जबकि शहरी 20 क्षेत्रों में एनडीए को जो है 20 सीट पर बढ़त दिख रही है। ये चीजें दिखती है और आप देखिए तो मुकाबला जो है हर बार की तरह जो है इस बार बिल्कुल एक तरफा हुआ। पिछली बार बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था, लेकिन इस बार एनडीए ने बढ़त बना ली है। खास बात जो अभी तक दिख रहा है कि हम सेकुलर का स्ट्राइक रेट फिलहाल 100% का दिख रहा है, क्योंकि 6 सीटें उनको मिली थी और वो सभी 6 सीटों पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है फिलहाल आपको दिख रही हैं और ये इस परिणाम में परिलक्षित भी होता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो परिणाम में वो तमाम चीजें परिलक्षित हो रही हैं और अलग अलग जगहों की ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बेहद खास हैं। कहीं रंग गुलाल उड़ रहे हैं तो कहीं मिठाइयाँ बंट रही हैं, कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं कार्यकर्ता एक दूसरे के गले लगकर इस जीत की बधाई दे रहे हैं। राकेश जी, एक और चीज़ देखिए समझना चाहेंगे। देखिए, खुशियाँ तो अब जारी रहेंगी और ये खुशियाँ शपथ ग्रहण तक मनती रहेंगी। जब तक फिर से एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण बिहार में नहीं हो जाता है, खुशियां बारंबार जारी रहेंगी। खुशियों के सेलिब्रेशन आपको अलग अलग दिखाई देंगे जो जनादेश बिहार की जनता ने इस बार एनडीए को दिया है। अगर आगे जी हम पिछले चुनाव को देखें तो लोजपा रामविलास जो है वो एनडीए के साथ नहीं लड़ी थी, लेकिन देखिए इस बार 29 सीटें चिराग को मिली हैं और 21 सीटों पर लगभग कब्जा हो चुका है एलजेपी आरवी का। तो पहले एनडीए में भारतीय जनता पार्टी मुख्य पार्टी है और उसके बाद जेडीयू, लेकिन तीसरी पार्टी अब बड़ी मजबूती से एलजेपी रामविलास जो है वो एनडीए में शामिल हो गई है और बिहार की जनता ने एलजेपी आरवी को वो बनाने का काम किया है इस चुनावों में। जी हाँ, बिल्कुल एलजेपी आरवी का प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन रहा है और पिछली बार जो जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ था वो एलजेपी की वजह से ही हुआ था, चिराग पासवान की पार्टी की ही वजह से हुआ था। और उस बात पर आज के परिणाम के बाद पूरी तरह से मुहर लग चुकी है कि उसी वजह से एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ा था और महागठबंधन पूरी तरह से रेस में आ गया था और एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि महागठबंधन की भी सरकार बन सकती है। जहां तक खुशियों की बात है तो अभी आपको एक खेमे में खुशी दिखेगी, खुशी की लहर दिखेगी, दूसरा खेमा निश्चित तौर पर निराश रहेगा क्योंकि परिणाम उनके मन के अनुकूल नहीं रहा है। हालांकि मुकेश सहनी ने ये बातें कही हैं कि चुनाव में हार जीत होते रहती है। आज उन्होंने जो है बातचीत में ये बातें कही हैं कि चुनाव में हार जीत होते रहती है और स्वीकार किया है कि माताओं बहनों का वोट जो है वो एनडीए की तरफ गया है। लेकिन इस चुनाव में
जो कुछ हाईलाइट पॉइंट आप कहते हैं, तो जैसे मैंने कहा हम सेकुलर का प्रदर्शन, तो एआईएमआईएम का प्रदर्शन भी जो है वो आपको दिखाता है कि उसने एक इम्पैक्ट इस चुनाव में डाला है। और मुझे लगता है कि जब हार की समीक्षा करने बैठेगा महागठबंधन, तो उसमें एक जो कारण है वो ये भी है कि एआईएमआईएम को जो है उन्होंने गठबंधन में शामिल नहीं किया, क्योंकि आप देखिए कि जो किहाट सीट है वहां पर मुर्शीद आलम जो एआईएमआईएम प्रत्याशी हैं वो 28,815 वोटों से आगे हैं, निर्णायक बढ़त है, ये सीट वो जीत चुके हैं एक तरह से। इसके अलावा आप देखिएगा कोचा धामन की सीट, ये एक जो है बिल्कुल प्रतिष्ठा की लड़ाई थी एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच में, और आरजेडी ने मास्टर मुजाहिद आलम जैसे वेटरन लीडर को अपनी पार्टी में शामिल किया था, लेकिन उस सीट पर भी एआईएमआईएम को जीत मिलते हुए दिख रही है 23,021 वोटों से। अख्तरुल ईमान जो है वो 38,928 वोटों से जो है निर्णायक बढ़त हासिल कर चुके हैं और परिणाम उधर ही आएगा। इसके अलावा बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम को भी लगभग 15,500 से ज्यादा वोटों की बढ़त मिल गई है, और बायसी से गुलाम सरवर को भी आप देखिएगा तो लगभग 15,000 की बढ़त है। तो एक तरह से ये 5 सीट जो हैं वो एआईएमआईएम अपने नाम कर सकता है, 3 तो कंफर्म है और 2 जो है उस दिशा में आगे लगातार एआईएमआईएम बढ़ रहा है। तो एआईएमआईएम का जो इंपैक्ट रहा है इस चुनाव में वो प्रभावी रहा है और उसने कई सीटों पर जो है असर डाला है, हार जीत में भी भूमिका निभाई है, और खुद तो अपने लिए उन्होंने जो है लगभग 5 सीट पर जो है उनकी बढ़त बनी हुई है। जबकि आप दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए तो अभी बेहतर करने के बाद वो 4 सीटों तक जो है पहुंचे हैं। अब देखिए वो जो 49 सीटों तक गया था आंकड़ा महागठबंधन का, वो एक बार फिर से घटकर 28 पर आ गया है। तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। कहने का मतलब 15 से 20 सीटें हैं जहां की उठापटक जारी है और मुकाबला करीबी है। चलिए, तो 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी उठापटक वाली स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां लगभग स्थिति कंफर्म हो गई है। उन सीटों की जानकारी भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, जो सीटें कंफर्म हो गई हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो है ये जनादेश है एनडीए के लिए। जिस तरीके से एनडीए के कामों को लेकर एनडीए के स्टार प्रचारक लोगों के बीच गए, जनता के बीच गए, उसका असर जो है वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो महसूस कर पा रही है। और अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए, बिहपुर विधानसभा से कुमार शैलेंद्र बीजेपी के प्रत्याशी, इनकी जीत हो चुकी है। हम उन तमाम जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गया टाउन सीट से प्रेम कुमार ने लगातार 9वीं बार यहां से विधायक बनकर कीर्तिमान रचा है। गया टाउन सीट से एक चर्चित उम्मीदवार थे वो। संदीप सौरभ सीपीआई एमएलएल के उम्मीदवार, पालीगंज विधानसभा से इन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो कई उम्मीदवारों के जो जीत है वो कंफर्म हो चुके हैं। सुजीत कुमार राजनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इन्होंने भी बाजी मार ली है। इसके अलावा अलग अलग सीटों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बगहा विधानसभा से राम सिंह जो है वो विनिंग कैंडिडेट हैं, उनकी भी जो जीत है वो दर्ज हो चुकी है। अलग अलग सीटों की हम जिलावार आपको जानकारी दे रहे हैं। बरहरा विधानसभा से राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार, उन्होंने जो है वो बाजी मार ली है। तो कंफर्म सीटों की हम आपको स्थिति बता रहे हैं। अख्तरुल इमाम अमौर विधानसभा से एआईएमआईएम के उम्मीदवार जो है उन्होंने बाजी मार ली है। तो एआईएमआईएम के प्रभाव को भी हम देख रहे थे, और अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी जिक्र भी इस बात का कर रहे थे कि एआईएमआईएम का जो प्रभाव है वो अब ये सीटें दिखा रही हैं। एक सीट देखिए अख्तरुल इमाम की कंफर्म हो गई है, वो जीत चुके हैं, लेकिन बाकी जो 2 सीटें हैं जहां पर उनके प्रत्याशी निर्णायक बढ़त ले चुके हैं, अब वो सीटें भी लगभग कंफर्म हैं। तो ये भी एक बड़ा डेंट पहुंचा गया महागठबंधन को, क्योंकि आप असदुद्दीन ओवैसी जो 5 सीटें तक बिहार में जीत चुके हैं, आप उन पार्टियों को दरकिनार कर रहे हैं और खुद एक ऐसी स्थिति बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं जहां सब कुछ क्लियर नहीं है। तो इसका भी नुकसान
शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।